प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वर्ण संयोजन करना सीखा था। आज हम वर्ण विन्यास है या वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। शब्द जिन वर्णों से बना हो उन शब्दों को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बालकस्य। बालकस्य में अब हमें ये एक संयोजित शब्द दिया गया है, इसके हर वर्ण को हमने अलग अलग करना है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें एक, बै, लै, कै, से और ये 5 हमारे वर्ण दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है वर्ण विच्छेद करते समय कि जितने भी हमें जो व्यंजन दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, उसको हमने अलग अलग लिख लेना है। सबसे पहले जैसे क्या है बै, बै को लिखेंगे हम। फिर है लै, कुछ जगह छोड़ के हम लै लिखेंगे। फिर कै, फिर से, फिर ये। दूसरा स्टेप है कि जितने भी व्यंजन है उनको हम सेकंड स्टेप में हलंत करेंगे। अब हमने बै लिखा था, बै को हलंत किया। लै लिखा है, लै को हलंत किया। फिर कै लिखा है, कै को हलंत कर लिया। से को भी हलंत करेंगे। से हमारा पहले से ही आधा है तो से को हमने पूरा लिख के यहाँ पर हलंत किया है। उसके बाद यह है तो यह लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हमने जिस वर्ण में जो भी मात्रा लिखी हुई है उस स्वर को बाहर निकालना है। अब इसमें आ की मात्रा बा, बै, आ, बा, तो हम इसमें से क्या बाहर निकालेंगे आ। ब प्लस आ, बा। ल हमने पहले लिखा हुआ था तो ल जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें ए स्वर शामिल होता है। ल प्लस ए, ले। क में कोई मात्रा नहीं है, क प्लस ए। अब से हमारा पहले से ही आधा है तो इसको हम आधा ही रहने देंगे। इसमें से कोई स्वर बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये पहले से ही आधा है। उसके बाद यह हमने लिखा हुआ था, य में से कोई मात्रा नहीं है तो इसमें से ए स्वर शामिल है तो ए लिखेंगे। तो हमारा वर्ण का देखेंगे कैसे अलग पूरा शब्द बन गया है। ब, आ, बा, ल, ए, ले, क, ए, कै, स, ये, ए, बालकस्य। दूसरा है लतायाम। इसको भी ऐसे ही करना है। 4 वर्ण है हमारे पास, ल, त, य, म। ल, त, य और मैं। अब जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा ए। ल, ए, ले, त, आ, ता, य, आ, या और मैं हमारा हलंत है लतायाम। तीसरा है मुनीषु। अब जिसमें ऊ की मात्रा है, 3 ही वर्ण है। म में ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा तो छोटा ऊ बाहर निकलेगा। न में ई की मात्रा है, ई तो ई बाहर निकलेगा। और श में ऊ की मात्रा है तो ऊ। म प्लस ऊ, न प्लस ई, श प्लस ऊ। आगे है गर्व है। जो ऊपर रह होता है वो आधा होता है तो ग प्लस ए, र हमारा आधा है तो इसके में से कोई स्वर बाहर नहीं निकलेगा, प्लस व। अब जब हम व्यंजन में से स्वर को बाहर निकालते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है। तो ये वह हमारा पूरा दे रखा है, इसमें ए शामिल है पहले से ही, तो यह हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा ये व्यंजन जो है आधा होना चाहिए। वह के नीचे हलंत लगाएंगे। अगला है वृक्षेशु। व, इसमें भी देखो हमने स्वर को बाहर निकाल रखा है और जो ये व्यंजन हमारा वह है ये पहले से ही पूरा दिखा रखा है। मैंने आपको बताया कि जो भी हम वर्ण लिख रहे हैं जैसे व, श, सु, ये 3 वर्ण हैं, तो इस व में से जब हम री की मात्रा को बाहर निकाल रहे हैं तो उसको हम व को आधा करेंगे, तभी तो हम इसमें से री की मात्रा को बाहर निकालेंगे। तो व, री, व्री। और क्ष, जो क्ष क्षत्रिय वाला है हमारा, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, क और श। तो हम वर्ण विच्छेद करते समय हम क्ष को कैसे लिखेंगे, क प्लस श। अब ए की मात्रा लगी हुई है इसमें तो क श प्लस 1, 6 और श प्लस उ, वृक्षेशु। नयनाभ्याम। न, ए, य,
ए न आ भ य आ म नयनाभ्याम। अगला है नद्याम, न ए द य आ म नद्याम। अगला है मातृनाम, म आ। ये त्र जो त है, त री मातृ, न आ म मातृनाम। अगला है बालिकायाः, ब आ ल ई क आ य आह बालिकायाः। छात्रानाम, छ प्लस आ छा। अब ये त्र जो है ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों से मिलकर बनता है, दो व्यंजनों से, त और र। तो त और र मिलकर त्र बन जाता है ये, और इसमें ए शामिल करेंगे तो ये त्रय बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आ की मात्रा लगी हुई है छात्रा, तो त र प्लस आ त्रा, न आ म छात्रा नाम। अगला है पुष्पेभ्य, प उ श प ए। अब ये ए में हलंत लगा हुआ है, स्वर अपने आप में पूरे होते हैं, इसमें हलंत नहीं लगेगा। भ य एह पुष्पेभ्य। अगला है मीनायई, म ई न आ य ऐ मीनायई। नेक्स्ट है गजानाम, ग ए ज आ न आ म गजानाम। अगला है कपोतेषु, क ए प ओ त ए श उ कपोतेषु। अगला है श्रीमान, जो श्री है ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। ये श और र इन दो वर्णों से मिलकर बनता है श्र, और इसमें ए शामिल करेंगे तो ये श्र ऐसे बन जाएगा। तो अब हमारे पास है श्री, तो श र ई श्री, म आ न श्रीमान। नेक्स्ट है केयूरानी, क ए य उ र आ न ई केयूरानी। अगला है ऊष्ट्रौ, ऊ एक स्वर है जो बिना किसी सहायता के बोला जाता है। जब हम स्वर लिखते हैं, स्वरों में से हमें कुछ भी बाहर नहीं निकालना होता, वे स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। ऊ श ट र औ ऊष्ट्रौ। अब जो ये हमारा र है जो नीचे वाला है, इसमें हमें ट तो पूरा दिखाई दे रहा है परंतु, और रे आधा दिखाई दे रहा है, परंतु जो दिखाई दे रहा है ये ट हमारा आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। जो ट के नीचे रे है, इस रे में औ की मात्रा है, तो ये पूरा बन गया ऊष्ट्रौ। अगला है वृक्षेषु, व री क श ए श उ वृक्षेषु। अगला है सूर्यस्य, स उ र, ये ऊपर जो रह है ये आधा है, र य ए स य ए सूर्यस्य। अगला है मृगात, म री ग आ त मृगात। अगला है मयूरा नाम, म अ य उ र आ न आ म मयूरा नाम। अगला है पुस्तकेषु, प उ स त अ क ए श उ पुस्तकेषु। अगला है फलानाम, फ ए ल आ न आ म फलानाम। अगला है लताभि, ल ए त आ भ इहि। नेक्स्ट है फलाय, फ ए ल आ य ए फलाय। नेक्स्ट है कुक्कुरात, क उ क क उ र आ त कुक्कुरात। आगे है श्रावणे, श र आ व ए न ए श्रावणे। वृक्षाभ्याम, व री क श आ भ य आ म वृक्षाभ्याम। दंपति, द अ म प ए त इ दंपति। प्रयास है, प र ए
अब ये पे हमारा आधा है और जो नीचे ये रे है ये पूरा है। तो प रे प र ए य आ से एह प्रयास है। ऐसे ही प्रजा प र ए ज आहा प्रजा। नेत्रे न ए त र ए नेत्रे। प्रणाम है प र ए न आ मैं एह प्रणाम है। धरायाम ध ए र आ य आ म धरायाम। वनस्थ व ए न ए स थ ए वनस्थ। कमलानी क ए म ए ल आ न ई कमलानी। शशकः श ए श ए क आहा शशकः। शक्टे श ए क ए ट ए शक्टे। तेनाली राम है त ए न आ ल ई र आ म एह तेनाली राम है। देवालय है द ए व आ ल ए य एह देवालय है। कृष्ण है क री श न एह कृष्ण है। कलम है क ए ल ए म एह कलम है। छाग है छ आ ग एह छाग है। कृष्क है क री श ए क एह कृष्क है। ललने ल ए न ए ललने। आभूषणानि आ भ उ श ए न आ न ई आभूषणानि। इष्ट का भी ई श ट ए क आ भ ई इष्ट का भी। मात्रा म आ त र आ मात्रा। सयाशु स ए य आ स उ शय्यासु। घोटकाए घ ओ ट ए क आ य ए घोटकाए। सूदहा स उ द आहा सूदहा। भगिनी भी भ ए ग ई न ई भ इहि भगनी भी। विद्याम व ई द य आम ये विद्याम भी जो हमारा संयुक्त व्यंजन है तो द और ये से मिलकर द्या बनता है। द और ये मिलकर ये द्य बनता है और आ की मात्रा होने से इसमें आ बाहर निकाला। विद्याम। उदधि उ द ए ध ई उदधि। नाटकेशु न आ ट ए क ए शु नाटकेशु। अब ध्यातव्यम इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या थी पाठ में कि एक ही ध्वनि से अनेक शब्द शुरू हो सकते हैं। संस्कृत भाषा में री एक स्वर है, हिंदी में नहीं होता, संस्कृत भाषा में होता है री एक स्वर। और री स्वर का दीर्घ नहीं होता, जैसे री होती है संस्कृत में तो री का दीर्घ नहीं होता। प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए हमारे मुख के अंदर विशेष अंग विशेष प्रयास करते हैं। शुद्ध व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। शुद्ध व्यंजनों के उच्चारण के लिए पूर्व ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। योग होने पर शुद्ध व्यंजनों को ऊपर तथा स्वर व्यंजन को नीचे स्थान दिया जाता है। ध तथा घ, री तथा ल इत्यादि एक जैसे दिखने वाले वर्णों को ध्यान से बोले व लिखे। कई बच्चे क्या करते हैं, घ को ये ऊपर से बंद कर देते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, ये घ, ध और द्य। तो आपको इनको अलग अलग ही लिखना होता है, उच्चारण भी इनका अलग है। ये ध है, ये घ है और ये द्य है। इसी तरह से री और ल। अंतिम अक्षर का उच्चारण पूरे ध्यान से करें। जो वर्गों में अलग अंतिम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण ध्यान से करें। कै ख ग घ ड़ च छ ज य। तो इस तरह से हमें अंतिम वर्ण का ध्यान से उच्चारण करना होता है। ह्रस्व ऐसे युक्त वर्णों के उच्चारण का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ए की कोई मात्रा वर्णों के साथ नहीं लगती। वर्ण विन्यास करते समय विसर्ग को अंतिम स्वर्ण के बाद ही लिखना चाहिए। स्मरणीय बिंदु कौन से हैं? याद रखने योग्य बातें, विभिन्न ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं।
ध्वनियों के संयोग को शब्द कहते हैं। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वरों के बिना लिखे जाने पर व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। जब हम स्वर नहीं उसमें लगाते तो हम व्यंजनों के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत। एक छोटा सा ये डैश लगाते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का तथा पलुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का, ह्रस्व स्वर से 3 गुना का समय लगता है। दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग स्वरों के बाद लगते हैं। इनका उच्चारण व प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अब प्यारे बच्चों, अब आपका ये पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद को करने का प्रयास करें। पाठ का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे।